जय श्री महाकाल मित्रों, आशा है आप स्वस्थ और कुशल होंगे। अनादिकाल से भारतवर्ष में पूजा पाठ और अनेक प्रकार की संस्कृतियों का प्रचलन रहा है। आज भी कई लोग अपने घरों में या मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ करते हैं। मित्रों, आप पूजा करते हुए प्रायः भगवान को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और नारियल इत्यादि तो जरूर चढ़ाते होंगे, परंतु क्या आपको पता है कि पूजा करने के भी अपने कुछ अलग नियम होते हैं जिसे आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूजा करने से संबंधित कुछ छोटी छोटी मगर बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे, जैसे पूजा करते समय पुष्प कैसे चढ़ाएं, दीपक जला करके कहाँ रखें इत्यादि। मित्रों, वैसे तो पूजा करने के कई नियम हैं, साथ ही पूजा करने में कई प्रकार की सामग्रियों को भी चढ़ाने का विधान है, परंतु यदि आपके पास किसी भी प्रकार की पूजा सामग्री उपलब्ध ना हो तो आप मानसिक पूजा करके भी बड़ी ही दिव्य पूजा कर सकते हैं। यदि आप मानसिक पूजा के विषय में अभी तक नहीं जानते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वीडियो को भी देख सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले पूजा में पुष्प कैसे चढ़ाएं इसके बारे में जान लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार से पेड़ों पर फूल खिलते हैं वैसे ही इन्हें भगवान पर भी चढ़ाना चाहिए। जैसे जब पुष्प खिलते हैं तो इनका मुख ऊपर की ओर होता है, अतः जब भी हम इनको भगवान के ऊपर चढ़ाएं तो इनका मुख भी ऊपर की ओर ही होना चाहिए। यही नियम फलों पर भी लागू होते हैं। जिस तरफ से फल पेड़ों से जुड़े होते हैं उसको नीचे की ओर करके फिर भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही दूर्वा और तुलसी दल को अपनी ओर घुमा करके चढ़ाना चाहिए। साथ ही बिल्व पत्र को उल्टा घुमा करके नीचे मुख करके चढ़ाना चाहिए। एक बात याद रखना, सूर्य भगवान को बिल्व पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में पुष्प चढ़ाने के लिए दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली और अंगूठे की सहायता से पुष्प चढ़ाने का विधान बताया जाता है। भगवान पर चढ़े हुए पुष्पों को उतारने के लिए अंगूठे और तर्जनी की उंगली से उतारने का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। मित्रों, वैसे तो पूजा करते हुए वेद के मंत्रों का उच्चारण करने का विधान भी बताया जाता है, परंतु यदि आपको वेद के मंत्र नहीं आते तो आप केवल नाम मंत्र मात्र से, जैसे राम जी की पूजा में राम रामाय नमः, नारायण की पूजा में नारायणाय नमः, शिव जी की पूजा में ओम नमः शिवाय और माँ दुर्गा जी की पूजा में ओम जगदम्बिकायै नमः, इस तरह से मंत्र पढ़ने का विधान बताया गया है। इस तरह से मंत्र पढ़ करके और फिर पूजा करने का विधान बताया गया है। यदि आपको नाम मंत्र भी पढ़ना ना आए तो आप बिना मंत्र के ही पूजा सामग्री चढ़ा करके भी पूजा कर सकते हैं। मित्रों, क्या आपको पता है कि आप जो भी पूजा सामग्री चढ़ाते हैं उसको रखने का भी विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। पूजा स्थान में बैठकर अपनी बाईं ओर जल का पात्र रखना चाहिए। धूपदानी, घंटी और तेल का दीपक, इन सबको बाईं ओर रखने का विधान बताया गया है। घी का दीपक और शंख, इनको दाईं ओर रखना चाहिए। घिसा हुआ चंदन, केसर, पुष्प और नैवेद्य, इन सामग्री को सामने रखना चाहिए। मित्रों, क्या आपको ये पता है कि दूध, दही, चंदन और पुष्प, इनको तांबे के पात्र में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आशा है बताई गई जानकारी से आप निश्चित ही लाभान्वित होंगे। जय माता रानी की।